कितने का आपको जॉब लगा है? 22,500। मुझे 24,000 के आसपास। कितने का नौकरी लगा? 20,000 रुपए का। 20,000। ये देखिए 24,500 का नौकरी। जी सर, ये बेलारिस इंजीनियरिंग कोई कंपनी है, 20,000 प्लस है। 20,000 रुपए प्लस का नौकरी मिला है। हाँ मिला है। इनको नौकरी मिली है। 18,000 रुपए जो है इनकी सैलरी यहाँ पर इनको मिलेगी। फर्स्ट फ्लैग कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सर्विस के माध्यम से 24,500 का जॉब हुआ है हरियाणा में। इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। कहाँ नौकरी लगा है? दो का है, एक पुणे एक पटना का है। ये अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जो कि शुभम कंपनी में है, लगभग 22,500 तक। देखिए इनको भी नौकरी मिल गई है, ऑफर लेटर मिल गया है। इतनी सैलरी? लगभग 20,000। कहाँ नौकरी लगा है? महाराष्ट्र में कितना सैलरी है? 15,000 का है। ये नौकरी मिल गया? जब मिल गया दिखाइए जरा, कितने का सैलरी है? 18,000 के आसपास है। हमको रोजगार मिल गया, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं राहुल गांधी को। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को मौका देना, नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहिए। जो पार्टी बिना सरकार में आए हुए इतने लोगों को एक साथ नौकरियां दे सकती है, तो मैं वर्तमान सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप सरकार में होते हुए भी इन लोगों को एक भी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त बिहार के पटना में मौजूद हूं और पटना में कांग्रेस के द्वारा महारोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर 120 से ज़्यादा कंपनियां आ जा रही हैं और 5,000 से ज़्यादा रोजगार देने का काम जो है वो कांग्रेस करेगी। तस्वीरें देखिए, बिहार में बेरोजगारी का आलम किस कदर है। भारी संख्या में युवा जो है वो बिहार के अलग अलग ज़िलों से, बिहार के कोने कोने से इस महारोजगार मेले में आ रहे हैं। ये युवा इस उम्मीद से आ रहा है कि कांग्रेस इनको जो है वो नौकरी दिलाएगी। वहाँ पर तस्वीर देखें, एक जो है स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर युवा जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अंदर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। अंदर भी आपको हज़ारों और सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा दिखाई देंगे। इन युवाओं के आंखों में एक उम्मीद दिखाई देगी कि आज इस कांग्रेस के महारोजगार मेले में इनको नौकरियां देने का काम होगा। तस्वीरें दिखाइए, देखिए इधर देखेंगे आपको भारी संख्या में जो है युवा दिखाई देगा। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी हज़ारों की संख्या में आपको बेरोजगार युवा दिखाई देंगे। ये कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं सिवान से। सिवान से आए हैं? जी सर। फॉर्म ले लिया आप? देखिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जा रहा है, इसको आप भरेंगे और इसके बाद 120 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर आई हैं। लोगों का इंटरव्यूज़ होगा और 5,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ दी जाएंगी। कितनी उम्मीद है इस मेले से आपको? उम्मीद तो सर बहुत है, हाँ। क्योंकि जो 15 तारीख का हुआ था उसमें हमारे साथियों का बहुत हुआ है। हाँ। वही देखकर हम भी आए हैं। वही देख के आप आए हैं? जी सर। ये बताइए, बिहार में बेरोजगारी का क्या आलम है? इतने सारे लोग नौकरी लेने आ गए। बेरोजगारी तो बहुत है सर, हाँ। चरम सीमा छू रही है बेरोजगारी का। सरकार नौकरी नहीं दे रही है। होता तो सर इतना, ये लाठी चार्ज ये सब कुछ तो आप लोग सामने देख रहे हैं। हाँ। बेरोजगारी बहुत है सर। बेरोजगारी बहुत है। जी सर। आज ये रोजगार मेला लेकिन उम्मीद लेकर आया है। जी सर, कुछ उम्मीद जगह है युवाओं में। हाँ। अच्छा लग रहा है देखकर। चलिए, युवाओं का ये कहना है कि उम्मीद जो है युवाओं में जगी है और इस मेले को देखकर इनको जो है वो बढ़िया लग रहा है। इधर भी देखिए तमाम युवा जो है वो आपको फॉर्म भरते हुए दिखाई देंगे। कहाँ से आए हैं भैया? मैं बिहार सहरसा से आया हूँ। कितना उम्मीद है कि आज नौकरी मिलेगा? उम्मीद तो 75% है। हाँ। जी, आप देखिए आगे क्या होता है। अभी यहाँ पे 120 से ज़्यादा कंपनियाँ आई हैं। आप बोलिए ना। हाँ। पूरा बिहार पहुंच गया यहाँ पे मेला में नौकरी लेने? हाँ, नौकरी लेने के लिए। कितना लोग बिहार में बेरोजगार हैं? पूरे के पूरे हाँ। बाल गोपाल के साथ पहुंच गया सब। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो आया हूँ शाहपुर से। अच्छा, आप अपने बच्चे को लेके आए हैं? हाँ। फॉर्म भर दिया? भर दिए। उम्मीद है कि आज नौकरी मिल सकती है? देखते हैं। देखते हैं। अभी फॉर्म वगैरह भर दिया आपने? हाँ, फॉर्म भरा। बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? सरकार नौकरी नहीं दे रही है? नहीं दे रहे, शिक्षा के भी जो है थोड़ा अभाव है। हाँ। शिक्षित उतना नहीं है जो कि सरकारी नौकरी ले पा रहा है सब। हाँ। ठीक ना, उसके वजह से जो है देख रहा है कि प्राइवेट में ही जो है मिल जाए कहीं। तो प्राइवेट के भी तो अवसर नहीं दे पा रही ना सरकार, इसलिए मेले में आना पड़ रहा है। हाँ, सरकार को थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि बढ़िया नौकरी सरकारी नौकरी ले। लग रहा है कांग्रेस उम्मीद बन के खड़ी हो गई है। हाँ, उम्मीद तो है, कुछ है। आप बताएं। जी, हाँ, विश्वास तो है कांग्रेस पे कि जो कुछ नौकरी वो बिहार के अंदर दे सके। पूरा बिहार का जो है स्टूडेंट उभरा हुआ है पटना के अंदर, और रोजगार इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है जिसके वजह से जो है सब स्टूडेंट जो है बेरोजगार रोड पर भटक रहे हैं। और पढ़ लिख के एजुकेटेड हो गए, इतना डिग्री लेने के बावजूद उसको जॉब नहीं मिल रही है। और बिहार सरकार और भारत सरकार जो है जॉब नहीं निकाल रही है। और खिस जो है राजनीतिक जो है घुसपैठियों की राजनीतिक यहाँ बिहार में हो रही है और भारत सरकार भी कर रहे हैं।
सिर्फ वोट के चक्कर में प्लान करते हैं, लेकिन जो है रोज़गार निकालते नहीं है, जिसके वजह से स्टूडेंट को हर दर भटकना पड़ता है। और प्राइवेट जॉब में भी 10-15 हज़ार की जॉब में भी स्टूडेंट जो है सोचते हैं कहीं मिल जाए, जिसके वजह से हमारा जो है दिन कट सके और मेरा गुजारा हो सके। आज ये इतना बड़ा मेला, हजारों की संख्या में युवा आया है, बहुत उम्मीद है। उम्मीद तो सर है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और इतना पूरे बिहार के स्टूडेंट यहाँ उभरा हुए हैं सर। और देखिए क्या होता है, लेकिन उम्मीद तो है सर राहुल गांधी जी जो है वो अपने वादों को पूरा भी करेंगे और वो उसकी सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार बनती है तो उन्होंने जो वादा किए हैं हमको लगता है 100% जो है उन्होंने वो चीज़ को पूरा करेंगे। पूरा अगर अभी सरकार में नहीं है तब ऐसा काम हो रहा है। आपका क्या नाम भैया? गौतम पांडे। कहाँ से आए हैं? हम सासाराम से आए हुए। सासाराम, इतने दूर से आ गए जी। क्या उम्मीद है, कितनी दूर से आए हैं? उम्मीद है कि नौकरी लगेगा। अभी जो 10 से 15 वाला भी रोजगार मेला लगा था उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त का हुआ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी की सरकार गलत है कि किसी की सरकार सही है, लेकिन बेरोजगारी भी तो मुद्दा है। बिहार में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप ठीक है नीतीश कुमार सड़क बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, हम सड़क से चल सकते हैं, पर बेरोजगारी भी तो मुद्दा है। हमको सड़क खाने के तो नहीं दे देगा। अभी नौकरी नहीं दे रहे नीतीश? नहीं दे रहे हैं। आज का ये रोजगार मेला, इतने सारे लोग आए हैं, कांग्रेस इसे कर रही है। दिल्ली में भी हुआ था, उसमें भी कई नौकरियां लोगों को मिली। लगा था। अभी जो 10 से 15 वाला लगा था उसमें 27,000 युवाओं को नौकरी मिला, सरकार नहीं होने के बावजूद भी। तो आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने बोला हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। देना भी तो चाहिए, कहाँ दिख रहा है? हकीकत में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादा एग्ज़ाम सर जो होती है और परीक्षा भी होता है जो तुरंत बहुत ज़्यादा धांधली होती है, और जो स्टूडेंट जो पढ़ लिख के एग्ज़ाम देते हैं और जो है जो नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा जो चोरी चपारी करने वाले रहते हैं, उसके वजह से क्वेश्चन आउट हो जाता है, जिससे पढ़ने वाले स्टूडेंट सबको बहुत परेशानी का सामना उठाना। अब देख रहे हैं कितना पेपर इसका एग्ज़ाम वहाँ पता चला है क्वेश्चन लीक हो चुका है बिहार पुलिस का। जी उम्मीद है, उम्मीद क्या भरोसा है कि लगेगा। मेरे सारे दोस्त का लगा था, मेरा भी लगेगा, भरोसा। आप बताएं, आप यहाँ पे देख रहे हैं काम धंधा, वॉलंटियर हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या प्रोसीजर है समझाएं? नौकरियाँ है 5000 नौकरियाँ दी जाएंगी। 120 से ज़्यादा कंपनियाँ आई हैं। 180। क्या लग रहा है आप लोगों को कि नौकरी दिला पाएंगे लोगों को? वो तो इंटरव्यू पर ना डिपेंड करेगा कितना क्वालिफिकेशन है, क्या टैलेंट है, लेकिन नौकरियाँ मिलेंगी। हाँ मिलेगी। ठीक है, तो इधर देखिए तमाम लोग उम्मीद के साथ आए हैं। आप कहाँ से हैं भैया? जहानाबाद से। जहानाबाद से, बड़ा दूर से आ गए। हाँ फॉर्म भर लिए? हाँ भर लिए फॉर्म। उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? देखते हैं। इधर भी तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे, क्या इनको लग रहा है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। बताइए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, इतना सारा आदमी जुट गया है, कितना को रोजगार इतना रोजगार, बेरोजगारी है क्यों बिहार में, ये बताओ। मत पूछिए, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। दिक्कत क्या है बिहार में, रोजगार की क्या समस्या है ये बताओ। क्या समस्या है? समस्या दिख रही है, इतना लोग खड़ा है, कितना को रोजगार देगा? बहुत बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी है। सरकार तो कह रही बहुत रोजगार दे दिए। कल मोदी जी आए थे, नहीं होगा। मोदी आए थे, बोले इतना रोजगार दिया हमने, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। अभी इस बीजेपी वाली एनडीए से उम्मीद है नौकरी की? नहीं, उससे भी नहीं है, कोई नहीं है। कोई से। देखिए ये इस तरह कितना पढ़ाई किया? 12th पढ़े हुए हैं। और ये देखिए ये सारा अपना मार्कशीट वगैरह जरा दिखाइए। ये सब अपना कागज पत्तर रिज्यूम बना के बड़ी उम्मीद के साथ इस रोजगार मेले में हैं। ये देखिए सब अपना मार्कशीट लेके आए हुए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं। उम्मीद से बहुत दूर से आए हैं। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही। ठीक है जी। तो देखिए तमाम युवा यहाँ पर जो है बड़े सपनों और उम्मीद के साथ आए हैं। इधर भी कई सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? वारसलीगंज विधानसभा से। तो अपना रोजगार लेने आए हैं, बच्चे को दिलाने आए हैं? बच्चे को दिलाने आए हैं। उम्मीद है कि नौकरी मिलेगा? कन्फर्म है। अच्छा, एकदम कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी रोजगार देने का काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये मोदी और नीतीश जी क्यों नहीं दे पा रहे हैं नौकरी? बिल्कुल जुमला पार्टी है, जुमला सिवा कुछ नहीं जानता है। अच्छा ये बताओ, आज कांग्रेस कह रही 5000 लोगों को नौकरी देके भेजेंगे, सही हो जाएगा? बिल्कुल कन्फर्म होगा नौकरी, बिल्कुल। मोदी बिहार में बेरोजगारी कितनी समस्या क्यों है ये बताओ। समस्या है कि मोदी वादा करता है, रोजगार नहीं देता है, सत्ता में बैठ जाता है और किसी युवा को रोजगार देता ही नहीं है। मोदी तो कल आए, बोले हम बिहार को जो है एकदम बोले बम्बई बना देंगे। तो देखे नहीं, कल आया मोदी तो वहाँ क्या हुआ, कुल कुर्सी उर्सी टूटा, काला झंडा दिखाया गया,
मोदी को कोई बिहार में पसंद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, कोई नहीं। त्रस्त है बिहार, बिल्कुल त्रस्त है बिहार। 20 साल तो मौका मिला, कहाँ क्या कर दिए? देखिए ना, यहाँ लाखों लाख में यहाँ बेरोजगार जो आकर के बैठल है। आप तो देखिए ना, टीवी चल रहा है, हजारों में टीवी भी चल रहा है, देखिए कितना है। आइए बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम नवादा से आए हैं। किसका रोजगार दिलाने आए? युवा को लाए हैं, युवाओं को लेके आए हैं। हाँ, 5 बस से लाए हैं। नवादा तो नीतीश जी का एरिया हुआ ना? ना नीतीश जी का क्या है, नीतीश जी खरदल एरिया कुछ है। हम लोग बेरोजगार जहाँ मिल रहा है, हम लोग का है लाखों लाख में बेरोजगार है नवादा में। अच्छा, तो उसको लाए 5 बस से, तो हम लोग लाए हैं। अच्छा जी, 5 बस बेरोजगार, 300 लड़का को लाए हैं। इतना बेरोजगार है सर? बेरोजगार तो बिहार में भैया, बिहार है कहाँ है? यहाँ अगर सही ढंग से चूज करेगा तो कम से कम 5 करोड़ युवा है बेरोजगार, जो कि करोड़ 2 करोड़ दूसरे राज्यों में जाके पलायन किया हुआ है, प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा है। आज देखिए उसका छोटा सा नमूना यहाँ देख लीजिए, बहुत लोग आया, भरा हुआ है सर। देखिए नमूना, देखिए आप लोग, देखिए नीतीश जी को, मोदी जी को दिखाइए ये सब, और आँख खोलवाइए कि कर रहे हैं। तो कल आए थे, बोले थे बहुत काम करा दिए बिहार में। बोलने से होगा भैया, तो बोलते तो अगर दे देते तो फिर इतना भीड़वा काहे को यहाँ आता? भीड़ काहे को यहाँ आता? ये आया है सब नौकरी वाला कि नौकरी मांगने के लिए आया है? यहाँ सब आया है जो नौकरी मांगने के लिए ना आया है ना, नौकरी वाले नहीं आए। बिहार में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, यहाँ खाली बेरोजगार है, रोजगार नाम का तो चीजें नहीं है। पलायन करना पड़ रहा है। पलायन तो करोड़ 2 करोड़ तक जोड़िए कहाँ नहीं है। जो भी स्टेट चला जाइए, चले जाइए गुजरात, चले जाइए महाराष्ट्र, चले जाइए दिल्ली, जहाँ भी जाइए उठा करके देखिए, लाख में तो जरूर बिहारी मिलेगा। अब कांग्रेस ये कह रही है हम बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी दिलाएंगे और पलायन रोकेंगे, विश्वास है? एकदम सरकार बनी तो एकदम 100% इसको लागू होगा, एकदम लागू होगा। इतना विश्वास कांग्रेस पे क्यों है? एकदम कांग्रेस, इसलिए कि कांग्रेस पूर्व में भी कर करके दिखाया है, इस बार भी जहाँ है सरकार हमारी 2 राज्य में, वहाँ जा करके देखिए। अच्छा, तो कांग्रेस को, आपको लग रहा है कांग्रेस युवाओं को न्याय और हक दिलाएगी? एकदम जो भी न्याय और हक दिलाएगा कांग्रेस से दिलावे करेगा। अरे मोदी जी कहे हैं बम्बई बना देंगे, पटना को पुणे। देखिए मोदी जी को केवल भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बहनों कहने का उनको आदत हो गया है। वो बोल करके जितना मोह ले, नौकरी दे करके, रोजगार दे करके नहीं मोह सकते हो। नहीं, उनको केवल बोलने का आइडिया जान गए हैं, बस भाइयों बहनों। बाबू ऐलान कर दिया अगले 5 साल में 1 करोड़। नीतीश जी चौपट कर दिए, देखिए क्या कीजिएगा। कहते थे यही जंगल राज, 90 में कहते थे जंगल राज, आज देखिए क्या कौन राज है। देखिए यहाँ बेरोजगार राज है, ये है। दूसरा और राज क्रिमिनल राज आ गया, क्या नहीं है। अभी नीतीश जी के राज में जो भी है, बिहार को सबसे नीचे पैदान पर चले गए हैं हम लोग, है हैं, आओ जा रहे हैं नीचे। तो अब कांग्रेस को उम्मीद लग रही है, कांग्रेस की अगर सरकार बनी फिर आपसे बात होगी कि देखिए वही बिहार, नया बिहार। लोग आया है, ये बताओ आज ये यहाँ आज कम से कम होगा, एक अंदाज भी लगाइएगा तो कम से कम होगा तो 10 लाख होगा व्यक्ति यहाँ। इतना लोग यहाँ पे? देखिए ना, यहाँ से लेके गांधी मैदान तक भरा हुआ है, अंदर में तो जगह नहीं है, पसीना छूट रहा है, पसीना छूट रहा है, पसीना छूट रहा है। बाहर आए हैं, बेरोजगार सब आ गया। बेरोजगार जिनका बेरोजगार है, खैर रोजगार तो छोटा सा नमूना है। इतना बेरोजगारी है? हाँ, बहुत ज्यादा है। आप किसको लेके आए हैं? बच्ची को लेके। बच्ची को उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगा? हाँ, उम्मीदें पर लोग आता है ना। ये सरकार नहीं दे पा रही नौकरी। सरकार कहाँ से देगी नौकरी? भी ये बताओ, इतना बेरोजगार बिहार में क्यों है? बेरोजगारी क्यों है इतनी बिहार में? बेरोजगारी इसलिए है जो बिहार में काम कम है, इसलिए बेरोजगारी ज्यादा है। कहाँ से आए हैं आप? सासाराम से आए। नौकरी दिलाने लाए? एक तो लड़का है, उसी को। अच्छा, उसी को उम्मीद है कि आज नौकरी लेके जाएगा? इतना भीड़ है तो क्या पता चलेगा, क्या इंटरव्यू होगा। इतना बेरोजगारी है क्यों? बेरोजगारी तो है ही है। ठीक है, तो ये देखिए तमाम जो युवा यहाँ पर बेरोजगार हैं वो आए हुए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं कि इनको यहाँ पर जो है वो नौकरी मिल जाएगी। इधर देखिए, जिधर भी आप देखेंगे तमाम बेरोजगार युवा आपको बैठा हुआ बड़ी उम्मीद के साथ दिखेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं पटना से रहने वाला। ये बताइए सर, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं बिहार बहुत बदल गया है, कांग्रेस ने एक रोजगार मेला निकाला और इतने बेरोजगार आ गए। देखिए, मोदी जी के बात में मत रहिए, नवयुवकों को बहुत धोखा दिया है और देयर इज नो एनी होम फॉर पोर्स इन इंडिया है। हिंदुस्तान में गरीबों को कोई जगह नहीं है। मोदी जी सिरिंज से गरीब का खून खींच रहे हैं, कोई विकास नहीं है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जब से सरकार में आई है मोदी सरकार, नियोजन खत्म कर दिया है, सबको संविदा और बहाल कर रहा है। तो संविदा और बहाल करने में 8,000 10 तनख्वाह मिलेगा
वो बच्चों को पढ़ाएगा कि खाना खिलाएगा कि आगे बढ़ेगा। इस सरासर में तानाशाही मतलब है, गरीब को मारने की साजिश है। मैं तो कहना चाहूँगा जिसमें जलियांवाला बाग हुआ था ना, अंग्रेज जार मारा था अंग्रेज को, गरीब को, मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार को हिंदुस्तान में जितने गरीब हैं सबको गांधी में बैठा के खत्म कर दे, गोली चला के खत्म कर दे। ऐसा क्यों करना चाहिए? गरीब रहेगा ना कुछ आराम से राज करेगा। ऐसा क्यों करना चाहिए? वो तो गरीबों के नेता है मोदी जी। गरीब का नेता मतलब नहीं है। बच्चा अभी भी आज़ादी के बाद नाले कीड़े पर लोग जीने के लिए बेबस है। आप किसको नौकरी दिलाने लाए हैं? हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी शुरू से रही है। ये जो बेरोजगारी का आलम है, इसको देख के, आज ये तस्वीर देख के क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। मेरा बेटा भी आया है इस लाइन में लगने के लिए, नियोजन के लिए आया है। मैं बहुत खुश हूँ और कांग्रेस सबको साथ लेकर शुरू से चलिए है। इनका मैं की नौकरी मिल जाएगा ना, नौकरी मिल जाएगी। देखिए सरकार बननी चाहिए, नौकरी मिले नहीं मिले, बहुत आदमी पोस्ट कम है, आदमी ज़्यादा है, लेकिन सरकार की आनी चाहिए। सरकार कांग्रेस की ही आनी चाहिए। तो ये देखिए तमाम युवा जो है वो फॉर्म भर रहे हैं और इनको ये उम्मीद है कि अगर कांग्रेस जो है वो सत्ता में आती है तो नौकरियां मिलेंगी। इधर देखिए, अभी मैं आपको पीछे की जगह भी ले चलूँगा जहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए, लेकिन अभी यहाँ पर बात करते हैं। ये आप फॉर्म सबमिट कर रही हैं? ये सर। क्या नाम हुआ आपका? काव्या। कितनी कंपनियाँ आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 से प्लस कंपनीज आई हैं। हाँ। क्या क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बताइए कैसे? Like if anyone is coming from outside, they have to collect. Firstly, they have to fill the form, and after filling the form, they have to submit it and collect the token. And with that help of token, they have to go inside and like apply for it. कितना प्लान बना है, कितनी नौकरियाँ देंगे आप लोग? Sir, ये आप लोग नहीं, that will be concerned of them. Like we are just the person who is coordinating. कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए now they are almost 3,000 to 4,000 people till now they have reached here. Okay. तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अब इनको उम्मीद है कि यहाँ पे इनको नौकरियाँ देने का काम होगा। अब और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो देखिए तमाम युवा यहाँ पर अपना फॉर्म भर रहे हैं। क्या नाम हुआ? प्रशांत कुमार। क्या उम्मीद लेकर आप जो है इस कांग्रेस के रोजगार मेले में आए हैं? कि उम्मीद करके कि जॉब मिल सकते हैं कुछ में। अभी आपको नौकरी नहीं लगी आपकी? नहीं लगी। क्या पढ़ाई किया? हम लोग DLED पास करके अभी तक ऐसे C.Tech निकल गया है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही? नहीं, नौकरी नहीं मिला है। सरकार की तरफ से यहाँ नौकरियाँ नहीं दी जा रही है? नहीं, अभी वैकेंसी बंद कर दिया है टीचर वाला। अब उम्मीद कांग्रेस है आपकी? हाँ, तो वही चलते तो आशा करके आए हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्या लग रहा है, नौकरी मिलेगी यहाँ पे? अब देखिए अब इन लोग का बिल्कुल लग रहा है मिलेगा। उम्मीद है पूरी? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? नवादा जिला से आए हैं। नवादा से आए हैं। फॉर्म भर दिया आपने? नहीं भर रहे हैं अभी। उम्मीद है नौकरी मिलेगी? हाँ उम्मीद है, तब तो आए हैं ना सर। हाँ। बिहार में रोजगार का क्या हाल है ये बताएं। रोजगार का तो देख ही रहे हैं सर कि जितना बेरोजगार है आज के डेट में। हाँ बेरोजगार तो है ही। बिहार में नौकरियां नहीं है? नौकरी नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है बहुत सारी नौकरियां दी जा रही है। नीतीश बाबू कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ दावा तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी होगा तब तो अब जानेगा ना। नौकरी नहीं दे रहे से नहीं होगा ना। करने में तो बहुत अंतर है ना, दिख रहा है कितना बड़ा। हम खुद सासाराम से आए हैं 150 किलोमीटर से। अभी जो 10 से 15 वाला रोजगार मेला लगा था उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त का हुआ, उसी के चलते हम भी आए हैं। हमको विश्वास है कि नौकरी लग जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी की सरकार सही है या गलत है, लेकिन बेरोजगारी भी तो मुद्दा है ना। कहाँ बेरोजगारी कहाँ से कहाँ चल जा रही है। कुछ नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा, लेकिन हमको अभी विश्वास है कि यहाँ पे लग जाएगा। मेरा उम्मीद है कि कांग्रेस नौकरी दिला के भेजेगी। हाँ दिला के भेजेगी, हमको विश्वास है। अभी जो सरकार है इसमें नौकरियों के क्या हाल है? देख, अगर नहीं नौकरी लगता तो ये हाल अब देख रहे हैं कितना बड़ा बेरोजगारी। अभी बाहर कितना भीड़ जमा है, अंदर कितना भीड़ है, देखने में तो समझ में आ रहा है ना। देखिए युवाओं का कहना है कि अगर नौकरियां मिल रही होती तो ये यहाँ पर लाइन लगाकर क्यों खड़े होते। तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ हैं आप? हम लोग बाढ़ से आए हैं। कहाँ से? बाढ़ पटना डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से। अच्छा, क्या उम्मीद है नौकरी मिलेगी यहाँ पे? ऐसे हम लोग उम्मीद लेकर आए हैं सर, बाकी आगे देखने के बाद पता चलता है। अच्छा ये बताएं, बिहार में रोजगार का क्या हाल है जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? बिहार में जॉब के मामले में बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि इसके पहले भी मेला लगा था 15 तारीख को वेटनरी कॉलेज में। वहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन का लिंक फेल हो गया, इस कारण हम लोग को फिर नहीं हो पाया एंट्री। तो हम यहाँ आए हैं और यहाँ का सबसे अच्छा है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया जा रहा है, जो कि आसानी से इसको फिल करके जमा कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कंपनी हमको रिक्वायरमेंट बुलाएगी उसके अनुसार हम इंटरव्यू के लिए फेस करेंगे। उसमें
बिहार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं कि आप लोगों को ऐसे मेले में आना पड़ रहा है? मेन बात समस्या है सर कि बिहार में नौकरी अगर हर साल देखा जाए तो इलेक्शन के टाइम में 4 साल गुजरने के बाद 5वें साल में ही लगाया जाता है। अगर गवर्नमेंट इसको हर साल इसको रेन्यू कर दे साल बाय साल, तो इस अनुसार बिहार का बहुत सारा बेरोजगारी मिट सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी इसकी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब तो अभी तो यही कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग अपने जॉब पर ध्यान दे रहे हैं ताकि किसी भी फील्ड में सेटल हो जाए, उसके बाद ये सब चीज़ को देखा। उम्मीद बन गया कांग्रेस का ये रोजगार मेला। यस। आपका क्या नाम हुआ? सनोवर। कहाँ से आई हैं आप? पटना। क्या उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी आज? उम्मीद से तो नहीं आए, उम्मीद से तो नहीं आए। नहीं। तब क्यों आए? बस इतना सारा कि पता चल ही रहा है आप लोग को देखकर। इतना लोग बेरोजगार है तो भीड़ तो होगा ही ना। देखने आए, देखिए क्या होता है आगे। अब आपको इधर की तस्वीरें दिखाता हूँ, ये दूसरा एरिया है। अब आप यहाँ पर बेरोजगारी का आलम देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में बिहार के कोने कोने से युवा नौकरी की उम्मीद में यहाँ पर आए हैं। तमाम देखिए, तमाम जो है वो लड़कियाँ हैं, तमाम युवा हैं, हर कोई नौकरी की चाह में यहाँ पर आया है और सबके हाथों में आपको फॉर्म दिखाई देगा और यहाँ पर ये फॉर्म जो है वो सबमिट किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। अब ये फॉर्म आगे जा रहे हैं और अब इनके जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे। और ये प्रोसेस देखिए कि आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। इधर भी देखिए किस तरह के सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम हुआ? अमानुल्लाह खान, पटना से। अच्छा, ये बताइए कितनी उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? मैं तो खुद एक्सपीरियंस हूँ। दुबई से नौकरी छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ आई प्रॉब्लम। देखिए ये बिहार में बेरोजगारी का आलम देखिए कि कांग्रेस जो है रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। हजारों की संख्या में युवा जिस तरह से देखिए इंटरव्यू देने के लिए दौड़ रहे हैं, बेताब हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवाओं में कितनी उम्मीद है कि किसी तरह उनका इंटरव्यू हो जाए और उनको नौकरी मिल जाए। बीजेपी और एनडीए की सरकार में बिहार में किस तरह की जो है बेरोजगारी है उसकी गर्दिश यहाँ पर देखी जा सकती है। हर कोई बेताब है, हजारों की संख्या में इस हॉल में लोग इकट्ठा हैं और बाहर भी ये जो पूरा ऑफिस है इसके बाहर भी तमाम लोग जो है इकट्ठा हैं नौकरी की उम्मीद में और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हर किसी के हाथों में अपना रिज्यूम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हर कोई बड़ी उम्मीद से यहाँ पर आया है। ये तस्वीर बड़ी परेशान करने वाली है बिहार की कि देखिए कितनी बेरोजगारी है और हर कोई बेताब है कि उसको नौकरी मिल जाए। अब मैं कुछ लोगों से इधर भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि उनसे थोड़ी बातचीत हो और किस उम्मीद से वो यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम कुमार। किस उम्मीद से आए हैं आप, क्या कहेंगे? क्या वही उम्मीद से आए हैं कि रोजगार मिल जाए। लग रहा है मिल जाएगा रोजगार? पता नहीं, जाने के बाद ही ना। कहाँ से आए हैं? आरा से। उम्मीद है नौकरी का? उम्मीद है सर, उम्मीद है। उम्मीद है। बिहार सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है कि यहाँ नौकरी मिलेगा? कहाँ बिहार सरकार नौकरी नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। तो कह रहे बहुत रोजगार बांट दिए। रोजगार कहाँ मिल रहा है? कोई फैक्ट्री है नहीं, ना कोई कंपनी है। कितना पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन, ITI, अप्रेंटिस। अभी तक नौकरी नहीं मिला। मोदी जी कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोई नौकरी लगी नहीं रहा है, ना फैक्ट्री है, ना कंपनी है, ना कुछ नहीं है यहाँ। क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार। ये ऑफर लेटर मिल गया? हाँ मिल गया। कितने का आपको जॉब लगा? 22,500। देखिए ये किस तरह से बेरोजगारी है, इतने लोग यहाँ पर आए हैं और ये देखिए 22,500 रुपये की इनकी नौकरी लगी है और ये हिमांशु कुमार हैं। कितना खुश हैं कि आज? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हम राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जॉब लग गया है, इसीलिए। उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी? क्या चीज? उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी? उम्मीद तो नहीं थी कि इतना भीड़ में मिल जाए, बाकी कांग्रेस का योजना था तो उसमें मिल गया, जॉब मिल गया है। ठीक है, आपको मिली नौकरी? हाँ मिल गई है। कितने की सैलरी की मिली? मुझे 24,000 के आसपास। 24,000 रुपये की नौकरी मिली। दिखाइए जरा। तो ये देखिए ये इनका ऑफर लेटर है, इनको जो है नौकरी मिल गई है। 24,000 रुपये की इनको नौकरी मिली है। कितना खुश हैं आप? खुशी तो बहुत सारा है लेकिन गम 20 हाथ में है। गम इसलिए है कि हम लोगों को काम करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर 120 प्लस कंपनियां हैं, काश 5 कंपनी भी हमारे बिहार की रहती तो आज हमको गर्व महसूस होता। ऐसा तो होगा कि कुछ लोगों को बिहार में भी मिल जाए, वो तो है, लेकिन कंपनी बिहार की नहीं है हमारी। फिर भी नौकरी मिल रही है, इतनी बेरोजगारी है तो बिहारी को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी बात है। इसके लिए मैं IYC जो इंडियन यूथ कांग्रेस है, इसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करना जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिहार में जो बेरोजगारी जिस तरह से थी, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, अब कांग्रेस नौकरियाँ दे रही है। जी, ये राहुल गांधी का इसका सबसे बड़ा योगदान है, जिसके नेतृत्व में आज हम बिहारियों को नौकरी मिल रहा है। सबसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम लोग कि आज हम लोग को 24,000 की नौकरी लगी है।
बहुत खुश हैं ये भाई साहब, इनको जो है नौकरी मिल गई है। ये इनका ऑफर लेटर देखिए, कितने का नौकरी लगा? 20,000 रुपए का। 20,000 का। 20,000 की नौकरी मिल गई। उम्मीद थी नौकरी मिलेगी? हाँ उम्मीद थी, तो तभी तो आए। इतना भीड़ है? हाँ बहुत भीड़ है सर। खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो नौकरी नहीं दे पा रही है, अब कांग्रेस नौकरी। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत दे रहे हैं नौकरियाँ। हाँ क्या कह रहे हैं? युवाओं के लिए बहुत सोचते हैं। कांग्रेस सरकार सबसे बढ़िया, बीजेपी सरकार सबसे घटिया है, डबल इंजन का सरकार है, फिर भी रोजगार के लिए दर दर भटकने पड़ रहा है हम लोग का। उठा लीजिए थैला आपका। तो ये देखिए यहाँ पर लोगों को नौकरी मिल रही है, आपको मिल गई? हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे? सर तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, खुश है सर। राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इतना हमको हम लोग का रोजगार मिल गया है, खुशी का ठिकाना। राहुल गांधी जी को बहुत बधाई हो सर। राहुल गांधी जिंदाबाद। कितने का नौकरी लगा है? ये देखिए 24,500 का नौकरी। जी सर। यस सर। 500 का जॉब लगा है। इधर आइए, थोड़ा आराम से बताइए, किस तरह से आप परेशान थे, कैसे हताश थे, और अब जब नौकरी मिली है तो कितनी खुशी में? तो बहुत परेशान था सर, और जॉब मिल गया तो अच्छा लग रहा है सर। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हम लोग का रोजगार मिल सकता है, बाकी कांग्रेस का इतना योजना था कि हमको रोजगार मिल गया। बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को। उम्मीद नहीं थी कि रोजगार मिलेगा? जी सर, नहीं था सर, उम्मीद नहीं था। आपको जॉब मिली? यस सर। क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं राहुल गांधी जी को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो काम मोदी जी को करना चाहिए, गवर्नमेंट में रहते हुए राहुल गांधी जी अपोजिशन में रह के इतना बड़ा काम किए हैं, युवाओं के लिए नौकरी का अच्छा मौका दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर देश के मतलब बिहार के नौजवान और देश का जनता सुन रहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, उसे नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहिए। बताइए अभी किस कंपनी में नौकरी लगी, कितने का वेतन है, किस पद पे लगी? सर ये बेलारिस इंजीनियरिंग कोई कंपनी है, तो बोल रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं उत्तराखंड आना पड़ेगा, आपको हायर कर चुकी है कंपनी, वहाँ पे जॉब 20,000 प्लस है। 20,000 रुपये प्लस का नौकरी मिला है? हाँ मिला है। अब जो है ठीक है, स्टार्टिंग है, देखा जाएगा, फिर वहाँ पे बढ़ जाएगा। वही है, कहते हैं ना कि कुछ से नहीं तो कुछ तो बेहतर है। तो होगा। मैंने कहा था कि मुझे ऐसी सैलरी की कोई उतनी बात नहीं है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो कम से कम इतना दे रही कंपनी तो ठीक है। ठीक है, जहाँ नौकरी नहीं मिल रही वहाँ नौकरी मिल रही। ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए युवाओं में बहुत उत्साह, बहुत बधाई हो आपको। तो देखिए नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, और मिल गया, आपको मिल गई नौकरी। तो देखिए किस तरह से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों में जो है वो खुशी देखी जा रही है। ये बताइए आपको नौकरी मिल गई है? जी सर। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। उम्मीद थी नौकरी मिलेगी? जी जी उम्मीद थी। देखिए ये इनका जो है ऑफर लेटर देखिए, इनको नौकरी मिली है, 18,000 रुपये जो है इनकी सैलरी यहाँ पर इनको मिलेगी। तो ये आपको नौकरी मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस के जो भी नेता सदस्य मेगा जॉब फेयर जो लगाए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं काफ़ी दिनों से मैं जॉब को लेकर के भटक रहा था इधर उधर, नीतीश जी के माध्यम से भी मैं जॉब फेयर लगा हुआ था, वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इसमें इतना भीड़ होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हो गया, इसके लिए मैं वेरी वेरी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा राहुल गांधी के जो भी समितिगण ने जॉब फेयर लगाए हैं। जी, मेरा फर्स्ट फ्लैग कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सर्विस के माध्यम से 24,500 का जॉब हुआ है हरियाणा में, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी? उम्मीद तो नहीं थी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार का जो जॉब फेयर लगा था उसमें कम संख्या में भी नहीं हो पाया, इसमें इतना भारी संख्या होने के बावजूद भी मेरा जॉब लग गया। इसके कुमार का जो जॉब फेयर हुआ था उसमें कितने लोग आए थे? उसमें लोग 3,000 से 3,500 के करीब होते हैं। इसमें जो ये कांग्रेस करा रही है इसमें कितने लोग दिख रहे हैं? इसमें तो 15,000 से अभव लोग हैं। अभी फिर भी नौकरी मिल गई? फिर भी नौकरी वहाँ नहीं मिली? वहाँ नहीं मिली। खुश हैं? जी बहुत, मैं संतुष्ट इसके लिए। ऑफर लेटर आप एक बार आप दिखा दीजिए। तो ये देखिए ऑफर लेटर मिला है, बहुत उत्साह है इनमें, इनकी उम्मीद जो है वो पूरी हो गई है। तो ये इनका भी हमने दिखा दिया है। तो देखिए बहुत लोगों को जो है नौकरी मिल रही है। मिल गई नौकरी? अरे वाह, मुस्कान देखिए चेहरे की, नौकरी मिलने की बात की। कहाँ नौकरी लगा है? दो का है, एक पुणे एक पटना का है। पटना में ही? एक पटना का मेडिकल है, एक पुणे का है। अच्छा, दो नौकरी हाथ में लेके मतलब अब जहाँ किस्मत साथ लग जाए, जहाँ मतलब सुख कर जाए। ये ऑफर लेटर देखिए, इनको जो है ये नौकरी मिल गई है और दो नौकरियां हाथ में लेके घूम रहे हैं। अब ये विकल्प जो है तय करेंगे कि कहाँ इनको जॉब करनी है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इतनी बेरोजगारी है और अब कांग्रेस नौकरी दिला रही है, क्या कहेंगे आप? सर अभी तो पहला प्रायोरिटी जॉब होना चाहिए। जिनके मतलब हम लोग तो यंग हैं, ठीक है, अब हम लोग कुछ करेंगे तभी हम लोग का आगे वाला जनरेशन शिफ्ट हो पाएगा। अब जो भी हमारे पेरेंट्स थे जो कर लिए,
अब वहाँ तो हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन अब मेहनत है सर, अपना मेरिट है, आगे पहुँच गए तो भगवान का। आप बताएं, नौकरी मिल गई आपको? ये अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जो कि शुभम कंपनी में है। 22,500 से 16,000 से लगभग 22,500 तक शुरुआत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत कांग्रेस को धन्यवाद करिए। कांग्रेस तो सरकार में नहीं है, सरकार में तो नीतीश बाबू हैं। नीतीश बाबू सरकार में है, लेकिन जो हम लोग के लिए जॉब के लिए ऑफर जो निकाल रहे हैं वो तो हमारे कांग्रेस सरकार जो निकाल रहे हैं। खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, और सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आइए इस जॉब मेले में आइए और नौकरी में आइए और नौकरी पाइए। ये देखिए, ये जीता जागता लाइव सबूत आप कैमरे पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। एक बार तस्वीर इधर देखिए, कितनी भीड़ है, कितनी धक्का मुक्की हो रही है, और इसके बावजूद लोग आ रहे हैं। बाकायदा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जवाब सवाल हो रहे हैं, और योग्यता के अनुसार इनको सैलरी का मानक तय किया जा रहा है और इनको नौकरियां दी भी जा रही हैं। देखिए, इनको भी नौकरी मिल गई है, ऑफर लेटर मिल गया इनको। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। कितना खुश है नौकरी मिली आपको? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। उम्मीद थी नौकरी मिलेगी? उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मिल गया। यहाँ आने के बाद मिली? जी बिल्कुल। कब से आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे? लगभग 4-5 साल से। लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही। आज कांग्रेस के इस रोजगार मेले नौकरी दी आपको? जी। कितनी सैलरी है? लगभग 20,000। लगभग 20,000 रुपये की सैलरी इनको मिली है, और इनका कहना है करीब जो है ये 4-5 सालों से भटक रहे थे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही थी। क्या लग रहा था, सरकार नौकरी नहीं दे रही थी, कांग्रेस की इसमें नौकरी मिल रही है आपको? सरकार के लापरवाही के कारण हम लोग भटक रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा मुहिम चलाया है और इसीलिए हम लोग का फायदा हुआ है इसमें। इसलिए फायदा हुआ है जी। तो देखिए, मैं लगातार उन लोगों से अब बात कर रहा हूँ जिनको नौकरी मिल रही है। ये देखिए इनका ऑफर लेटर, और बड़े उत्साह में हैं क्योंकि इनकी नौकरी यहाँ पर पक्की हो गई है। अब और कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ जिनके ऑफर लेटर उनके हाथ में है, जिनको नौकरी मिल गई। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं जिनको नौकरियाँ मिल गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक शर्मा। कहाँ नौकरी लगा है? महाराष्ट्र में। कितना सैलरी है? 15,000 का है। 15,000 का। खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। अभी बेरोजगार बैठने से अच्छा है। बेरोजगार बैठने से अच्छा है कुछ मिल जाए। जी। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे राहुल गांधी को वोट दें, उनके वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी करंट सरकार युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। अभी देखिए आप यहाँ, अभी एसी में हम लोग हैं, इतनी कंपनियाँ आई हैं ऑफर हमें करने के लिए, जॉब ऑफर करने के लिए, तो हम उनका दिल से शुक्रिया करेंगे कि उनके वजह से हमको एक अच्छे कंपनी में नौकरी मिला और हम अपना खर्चा निकाल सकते हैं, हम अपना सैलरी निकाल सकते हैं। बताइए कि अगर कांग्रेस बिहार में पटना जैसी जगह पे इतनी कंपनियों को बुला सकती है, तो सरकार क्यों नहीं बुला रही है और नहीं बुला? अब इसमें सरकार का कोई खामी है, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या करना चाहते हैं उनका कोई विजन नहीं है। हमें राहुल गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है जो ऐसे युवाओं के लिए काम करे। हम लोग को जैसे नौकरी मिला वैसे सबको वो नौकरी दें, यही हम लोग चाहते हैं बस। दिल में बसते हैं राहुल गांधी। आप बताएं, क्या नाम हुआ? हमारा नाम MD दानिश हुआ। मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और हमें ये नौकरी मिली है महाराष्ट्र में। जब जो पार्टी बिना सरकार में आए हुए इतने लोगों को एक साथ नौकरियां दे सकती है, तो मैं वर्तमान सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकार में होते हुए भी इन लोगों को एक भी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। आप हाल में ही देखे होंगे, बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी जिसमें से कि दरभंगा के सेंटर से एक पेपर लीक हुआ था। तो ये किसकी गलती है? सारा सिस्टम आपके हाथों में है, फिर भी ये खामियां कहाँ से आ रही है? मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ एक आम नागरिक होने के नाते। मोदी तो कह रहे हैं पटना को पुणे बना देंगे। अरे मोदी ने कहा था काला धन भी लाएंगे, वो कहाँ लाए? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो कहाँ दिए? बिहार में मोदी ने ठग लिया आपको है? बिल्कुल ठगा है, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। वो जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं। अगर युवाओं को नौकरी देंगे, वो नौकरी के नाम पर अगर वोट लेना चाहेंगे तो वो मुश्किल से 20 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। आज कांग्रेस से नौकरी मिली, खुश हैं? जी, कांग्रेस से युवा कांग्रेस ने एक ऑर्गेनाइज जो किया उससे नौकरी हमें मिली, इससे मैं बेहद खुश हूँ। क्या नाम हुआ? सर्वेंद्र कुमार है। ये नौकरी मिल गया? जब मिल गया। कितने का सैलरी है? ये है 18,000 के आसपास है। कितना खुश हैं आप? बहुत अच्छे खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि ऐसे सेमिनार और इस तरह से फेयर और भी ऑर्गेनाइज किया जाए और युवाओं के लिए बहुत अच्छी और बहुत अवसर अच्छा आए, और ये अवसर जो है कम नहीं है, बहुत लोग खुश हैं, सब बहुत खुश है। बिहार की सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, कांग्रेस नौकरी दे रहा है।
ये तो गवर्नमेंट जो है अपने स्तर से वह विफल रही है। हमेशा कहती है कि हम इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, 1 करोड़ वादा करके 2 करोड़ और चले जाते हैं, लेकिन इस तरह से वह कुछ हो नहीं पाता है। और अपने जो है ग्राउंड पर जो है वह 10,000 15,000 पर भी नहीं जा पाते हैं। वादा करते हैं 2 करोड़ का, 1 करोड़ का। कल भी कहीं पर सुने थे, रैली हो रहा था, वहाँ पर कहे कि हम 1 करोड़ देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और नौकरी भी देंगे। नीतीश जी बोले थे, लेकिन नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। और आज नौकरी मिली कांग्रेस के, एकदम मिली है, जबकि गवर्नमेंट में नहीं रहते हुए, सिस्टम में नहीं रहते हुए भी इतना अच्छा से इसको संभाले हैं। आने वाला समय में बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए हजारों की संख्या में युवा जो है देखिए उम्मीद लेकर आए हैं और इन लोगों को नौकरी मिल रही है। ये बिहार में पटना में महारोजगार मेला हो रहा है। जो लोग यूथ कांग्रेस के लोग जो इसको मैनेजमेंट देख रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। इतनी हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा यहाँ पर आए हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? नौकरियाँ मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी? देखिए, हमने जितनी ज़्यादा भीड़ सोची थी उससे कहीं गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पहुँची है। और आप देख रहे होंगे कि हम लगातार चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, हम सबका जो है यूथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का संकल्प है कि एक एक व्यक्ति को यहाँ इंटरव्यू दिलवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी एक एक जो है बेरोजगार युवा यहाँ से रोजगार लेकर के जाए। ये संकल्प है कांग्रेस पार्टी का। आप देखिए, जब हमने शुरुआत की 10 बजे के आसपास, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर आएगी। दसियों हजार की संख्या में तो 10 बजे लोग अंदर आ चुके थे। और जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि 50 हजार की संख्या में यहाँ से लोग इंटरव्यू देकर के जा चुके हैं। बाहर अभी भी सड़क पर जाम लगा हुआ है। 3 जो हॉल हमारे बने हुए हैं वो पूरे फुल हैं। जितने ज़्यादा बाहर हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अंदर हैं। लेकिन पूरी तरीके से बगैर सरकार और प्रशासन की मदद से हम लोग इस व्यवस्था को, हमारे यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ एक एक जो है सहायता को यहाँ सारे लोगों को देने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और आसानी से ये बेरोजगार युवाओं का जो है इंटरव्यू हो सके और एक एक व्यक्ति यहाँ से नौकरी पा करके जा सके। लग रहा है इतने लोगों को नौकरी दिलाना आसान बात है। मैं देख पा रहा हूँ, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, जिधर भी दर्शकों की नज़र जाएगी आपको लोगों की सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर दिखाई देंगे, इतनी संख्या में लोग आए हैं। देखिए, नौकरी दिलाने के लिए नियत की जरूरत होती है और वो नियत कांग्रेस पार्टी के पास है, वो नियत राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी की सोच है और राहुल गांधी की सोच के अनुरूप ही आज आप देखिए, ये नीतीश कुमार के लिए आईना है, ये एनडीए सरकार के लिए आईना है कि लाखों की संख्या में आज युवा यहाँ ज्ञान भवन में उमड़ा है। और किस लिए उमड़ा है? अगर इनके पास रोजगार होता, अगर इनके पास कोई उम्मीद होती, इतनी भारी संख्या में ये लोग नहीं आते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके जीवन में नाउम्मीद ने अंधकार खोल दिया है और उस अंधकार को दूर करने का काम अगर कोई दीपक कर सकता है वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये एक दिन ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री मोतिहारी में आते हैं, बिहार को सपना दिखा के जाते हैं कि मोतिहारी को जो है बम्बई और पटना को पुणे बना देंगे और हमने बहुत रोजगार के अवसर पैदा किए। अगर रोजगार मिले होते तो इस तरह की अफरा तफरी जो यहाँ दिख रही है शायद नहीं दिखती। इस पे जिस मोतिहारी में नरेंद्र मोदी जी आए, उसी मोतिहारी में जब वो पहली बार आए थे तब वो कह कर के गए थे कि ये मीठा शहर है, चंपारण जो है चीनी मिलों का शहर, यहाँ बंद पड़े हैं। अगली बार जब आऊँगा उसी चीनी मिल को चालू करवा करके उसी से बनी हुई शक्कर की चाय पी करके जाऊँगा। अभी भी चीनी मिल बंद पड़ा है, न केवल बंद पड़ा है बल्कि उसकी ज़मीन को 1-1 इंच कब्जा कर लिया गया है। तो नरेंद्र मोदी तो झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। अब आप देखिए, यदि उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए होते, सरकार तो उन्हीं की लगातार है, नीतीश कुमार उनकी समर्थन में सरकार चला रहे हैं, तो ये लाखों की संख्या में यहाँ बेरोजगार युवाओं का हुजूम नहीं उमड़ा होता। इनके चेहरों की तरफ देखिए, ये क्या मांगने आए यहाँ पर, ये क्या लेने आए हैं? ये 15, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी के लिए उम्मीद लेकर के आए। वो उम्मीद राहुल गांधी से है, वो उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। यदि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से उम्मीद होती तो इस तरीके से ये लोग भटक नहीं रहे होते। मोदी तो कह रहे थे कि बहुत रोजगार दे दिया बिहार को, अब बहुत विकास हो रहा है। ये लाखों की संख्या में नरेंद्र मोदी के शब्द और ये लाखों की संख्या में उमड़ती भीड़, ये दोनों गवाह हैं आपके सामने। हमको कहने और बताने की जरूरत नहीं है। कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, नौकरियां मिलेंगी नहीं मिलेगी? सर, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद, आप अपने चैनल के माध्यम से इन युवाओं को दिखा रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो आप इन युवाओं के आंखों में वो सैलाब देख सकते हैं जो
हमें तो मैंने तो देख के दंग रह गया कि एक एक लोगों को इतने बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिल रहे हैं। कई लोगों को जॉब लेटर में मिल गया, ऑफर में मिल गया जॉब का। आखिर ये इतने टैलेंटेड लोग बिहार में, फिर भी इनको हमारे वर्तमान सरकार को दिखाई क्यों नहीं देती? इतने युवा और इतने होशियार लोग हैं बिहार में, ये इनको दिखता क्यों नहीं है? ये सिस्टम क्या मिल रही है लोगों को? कितने लोगों को जॉब लेटर मिल गया, कितने लोगों को ऑफर मिला है, 30-30 हज़ार रुपये का, 40-40 हज़ार रुपये का ऑफर मिल रहा है। आखिर ये इन्हीं के भीड़ से तो है, इन्हीं के बीच से तो लोगों को मिल रहा है। क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? कितने युवा आ रहे हैं? कैसे नौकरी मिलेगा? तकरीबन 25,000 प्लस युवा अभी तक आ चुके हैं हमारे पास, और 5,000 से ऊपर नौकरियों का हमने वादा किया था, और आज ही सबको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंटरव्यू हो रहा है, उसके माध्यम से विभिन्न कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो आई हैं, पूरे देश भर से आई हैं बिहार में। जो बिहार में ये दिखाया जाता है कि यहाँ नौकरी नहीं है, प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, आप ना इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ना बड़ी IT कंपनी। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे भी जॉब करना पड़ा। यहाँ पलायन बस गरीबों के लिए मुद्दा नहीं है, जो पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं उनको भी बाहर ही जाना पड़ता है। तो हमने एक ये मैसेज दिया है, हम ये बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहे कि हम एक सरकार है, हमने एक मैसेज यहाँ पे ये दिखाया है कि हम नौकरियाँ दे रहे हैं। जब हम विपक्ष के पार्टी होके भी बिहार में नौकरियां दे सकते हैं, तो नीतीश कुमार और भाजपा, जिनका केंद्र में इतना बड़ा सरकार है, इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो ऐसा नहीं कि 25-30 कंपनियां यहाँ नहीं भेज सकते हैं। जैसे TCS है, विप्रो इन्फोसिस IT की हो गई, L&T हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, उनको बुला सकती हैं। हम ये नहीं करेंगे सबको सरकारी नौकरी ही दो, प्राइवेट नौकरी अभी आप कहाँ ला रहे हैं? तो हम ये मैसेज हम दिखाना चाह रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि भैया आप नहीं तो हम देंगे, और सत्ता में आने के बाद तो हम जरूर देंगे। पा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। अब भीड़ देख के देखिए ना, इंटरव्यू हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। हमने इससे पहले जयपुर में किया, दिल्ली में किया, पटना में किया, और आगे भी पूरे देश में करते रहेंगे। ये नौकरियां बढ़ रही हैं, बराबर बढ़ रही हैं एकदम, और बढ़ती रहेंगी। लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिन युवाओं के हाथों में ऑफर लेटर है वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बड़ी उम्मीद है उनको कि नौकरी मिलेगी और मिल भी रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित महारोजगार मेले का तीसरा संस्करण है, तीसरा एडिशन है, और मेरे हिसाब से इस तीसरे एडिशन के बाद एक बात साफ हो चुकी है कि युवा कांग्रेस एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, जहां पर एक तरफ एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। और ये मेरे हिसाब से अचीवमेंट में कहीं ना कहीं उदय भानु जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से पहले राजस्थान में हमारा जॉब फेयर होता है, फिर दिल्ली के अंदर होता है, और आज पटना के अंदर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की एक उम्मीद भी है कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इन 3 प्रदेशों ने आज इस बात के गवाह हैं। आप पूरे हॉल के अंदर देखिए, ये भीड़ 4 घंटे से ऐसी ही बनी हुई है, और इससे दुगनी पब्लिक इस हॉल के बाहर खड़ी हुई है। तो ये आज क्लियर हो चुका है कि यूथ कांग्रेस इज अ सोल्यूशन गिवर, वी आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग, आंखों में एक उम्मीद दिख रही है कि भले ही थोड़ी भीड़ है लेकिन नौकरियां मिलेंगी, और जिनके हाथ में देखिए ऑफर लेटर है, बड़ी खुशी भी है उनको। कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये NDA सरकार के लिए एक आईना है जो यूथ कांग्रेस कर रहा है। अभी 4 दिन पहले यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जॉब फेयर करवाया सरकारी खर्चे से 3 दिन का। कितने लोग आए वहाँ पर? मात्र 2000, सिर्फ 2000 लोग आए हैं यहाँ पर जो नीतीश कुमार के जॉब फेयर में आए थे, और यहाँ पर आंकड़ा 15,000 के पार अभी जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस की अचीवमेंट है। इतने सारे लोग बेरोजगार आए हैं इस महारोजगार मेला में, क्या कहेंगे और किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हम लोग पूर्णिया बिहार से आते हैं, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में और खास करके बिहार में, बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के किसानों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ नौकरी के नाम पे लाठी मारने का काम किया है, नौकरी के नाम पे जेल में बंद करने का काम किया है, नौकरी के नाम पे FIR दर्ज करने का काम किया है। लेकिन इस देश का उम्मीद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा बिहार के कोने कोने से आए हुए छात्रों के हित में ये जो फैसला हुआ है, बिहार में महारोजगार हुआ है, यानी बिहार के महान जनता, बिहार के महान किसान के पुत्र आज ये लोग अपना योग्यता के माध्यम से, अपना क्वालिटी के माध्यम से, अपना क्वालिफिकेशन के माध्यम से अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं ये बिहार के युवाओं के और बिहार के छात्रों के हित में कांग्रेस पार्टी ही अच्छा निर्णय ले रही है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनावी जुमला देने का काम किया, और इस देश के प्रधानमंत्री उर्फ प्रचार मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने
वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज हम जैसे लाखों युवा, करोड़ों युवाओं को नौकरी के नाम पे लाठी बरसाने का काम किया। क्या बिहार का जनता, देश का युवा, बिहार का छात्र यही उम्मीद से इनको लोकतंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री बनाया था? लेकिन इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देंगे, नीतीश बाबू कह रहे 1 करोड़ नौकरी के लिए 5 साल में देंगे। नीतीश कुमार पलटू राम है, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनका 2 करोड़ करनी और करनी दोनों में फर्क है। बिहार में सिर्फ जातिवाद के नाम पे इन्होंने राजनीति की, बिहार में गुंडा राज लाने का काम किया। बिहार में ऐसे गुंडा घूम रहे हैं जैसे लग रहा है कि साउथ का फिल्म यहाँ शूटिंग हो रहा है। तो मोदी जी भी तो बोल, अरे ये बताओ मोदी जी, अब हम रोजगार पे बात करना चाह रहे हैं। मोदी जी कहते 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के, खास करके बिहार से उन्होंने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, चीनी मिल खुलवाएंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। आज बिहार में आते हैं ये प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई का मो नहीं बोलता है, बेरोजगारी का बो नहीं बोलता है। और बिहार में बलात्कारी इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी। कल तो मोदी जी आए ना, बोले कि पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को बम्बई बना देंगे। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र को ऐसा गड्ढा करके बना दिया है, वहाँ पे लोग परेशान हैं, किसानों का हत्याएं हो रही है, युवाओं का लगातार शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। वो पहले अपने घर और अपने संसद को संभाले, तब जाके युवाओं को और बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उम्मीद है कितनी नौकरियां मिलेंगी, क्या लगता है? निश्चित यहाँ पे 200 से ज़्यादा कंपनियां आए हैं, सभी लोग अपना क्वालिफिकेशन और अपना योग्यता के हिसाब से इंटरव्यू दे रहे हैं। निश्चित रूप से सबको विश्वास है, उम्मीद है कि सब लोग को रोजगार अवश्य मिलेगा। कहाँ से आई है, क्या नाम हुआ? मेरा तो जीनत परवीन है, मेरा बेटी आई है। उम्मीद है नौकरी मिलेगा? जी जी। क्यों उम्मीद है ना उम्मीद। ये कांग्रेस रोजगार दे रही है, मोदी जी ख्वाब दिखा रहे हैं, इतने सारे लोग आए हैं, सबको रोजगार दे दीजिएगा आप लोग। मोदी जी ख्वाबों जीवी है तो ख्वाब दिखाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी पटना का ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया है और 20-25 हजार नौजवान अभी तक आ चुके हैं और अभी भी बाहर का मेन गेट लॉक है, अभी भी 5000 लोग बाहर खड़े हैं। तो पता चलता है बिहार में बेरोजगारी पूरी चरम सीमा पार कर चुकी है और बिहार की नीतीश मोदी की सरकार बेरोजगार युवाओं को लाचार बना चुकी है। और कांग्रेस पार्टी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पटना में महारोजगार मेला लगाई है। प्रमाण है बिहार में बेरोजगारी का। सबको नौकरी दे देंगे आप? बिल्कुल, सबको नौकरी संभव नहीं है, लेकिन नौकरी देना हम लोग चाह तो रहे हैं ना। आज इस सभागार में, यहाँ देखिए बगल में इंटरव्यू सेशन हो रहा है, यहीं पर फॉर्म भरिए, यहीं पर इंटरव्यू होगा और यहीं पर आपका ऑफर लेटर दिया जाएगा। एक छत के नीचे बिहार सरकार वाला ड्रामा नहीं कि आज नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर पेपर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर बच्चों को लाठी चार्ज होगा, फिर कोर्ट में जाएगा। ये हमारे यहाँ नहीं है। बच्चे एक बार में ही इंटरव्यू दे रहे हैं और ऑफर लेटर मिल रहा है। बिहार के तकरीबन 25,000 बच्चे अभी तक आकर इंटरव्यू दे चुके हैं, तकरीबन 25,000 नौकरी मिल रही है। बिल्कुल, अभी शाम में देखिए यहाँ डाटा जारी होगा, अभी तो पता चला है कि 25,000 लोग आ चुके हैं और लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया और कुछ लोग अभी बाहर खड़े हैं। अब इसके बाहर सभागार के बाहर भीड़ है। सवाल ये है, इतने मैंने तस्वीरें देखी, बाहर भी गेट बंद है और इधर भी तमाम लोग खड़े हुए हैं। बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि लोग सारे लोग इधर आ गए। क्या बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि इतने सारे लोग आ गए? बिहार के गांव शहर कस्बा से निकलकर बच्चे आए हैं और सरकार कहती है कि बिहार में रोजगार है। अगर रोजगार है तो कैसे बच्चे आए पटना के ज्ञान भवन में? और ये बच्चे का प्रमाण दिखा रहा है कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और सरकार बेरोजगारी को रोकने में पूरी तरह से सफल है। कांग्रेस पार्टी बिहार में विपक्ष में है और विपक्ष में रहकर बिहार के युवाओं को रोजगार दे रही है। ये प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के युवाओं के हित के बारे में सोचती है। ये बताइए, मोदी जी भी तो सोच रहे हैं, कल आए थे मोतिहारी, बोले हैं मोतिहारी को
वो बना देंगे बम्बई, मोदी जी और पुणे को, पटना को पुणे बना देंगे। मोदी जी केवल बोलते ही हैं, करे तब तो। 2014 में बोले थे मोतिहारी का चीनी मिल का चाय पियेंगे, अब पता नहीं मोदी जी शुगर पेशेंट हो गए कि चाय पीना छोड़ दिए, क्योंकि ना चीनी मिल खुला और ना मोदी जी चाय पिए। कल कांग्रेस पार्टी उनको खोज रही थी, मोतिहारी की जनता उनको खोज रहा था कि भैया चाय तो पी लीजिए, लेकिन मोदी जी भी मोतिहारी आए और बिना चाय पिए चले गए। तो आपको लग रहा है ये रोजगार मेला कांग्रेस जो कर रही है, ऐसा सरकार को करना चाहिए था, लेकिन अब कर कांग्रेस रही है। सरकार से उम्मीद छोड़ बैठे हैं। अब 3 महीने में चुनाव है, अब सरकार को विदाई गाजे बाजे के साथ नीतीश जी का विदाई करना है, और हर वर्ष हर महीने कांग्रेस पार्टी ऐसा रोजगार मेला लगाएगी, ये पूरी तैयारी है। ये रोजगार मेला लग रहा है, क्या लग रहा है? इतने लोग आ गए बिहार के, इतना बेरोजगारी है यहाँ। ये तो आप बताएं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम तो विपक्ष में हैं। अगर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहेंगे झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो। ये वादे तो किए थे 2 करोड़ रोजगार के, और फिर कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया है। अब जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे ही जीवित हैं, तो ये भीड़ यहाँ बिना काम का घूम रही है। ये जो युवा जो बेरोजगार है वो बिना काम का घूम रही है। तो इनका दर्द तो वो अपनी मन की बकवास करते तो हैं, लेकिन लोगों की बात सुन नहीं पाते हैं, कान में उनके तो कोई है ही नहीं। कभी आज तक 2014 से सरकार में है, एक भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। वो आते हैं रेडियो की तरह बकते हैं, लोगों को बकवास सुना देते हैं, गाने सुना देते हैं और चले जाते हैं। तो आज लग रहा है इतने लोग आए हैं, इनको नौकरियाँ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो इनके जो जिस काम के लायक होंगे, जिनकी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है या जो स्किल है, उनको वो काम डायरेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप फॉर्म भरिए, आप अपना नाम पता दीजिए और उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेटर और घर जाइए। नौकरी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर, मिल रहा है। और हम कहना चाहते हैं कि जो जुमले करती थी प्रति साल 2 करोड़ नौकरियां, ये तो उनके सीधा मुंह पे तमाचा। अब देखिए बीते कल जो बीता, उसमें मोदी जी हमारे आए बिहार मोतिहारी जिला में, और वहाँ पे 3 सौगात दी हैं। 3 ट्रेन चलाएं, यानी कि 3 ट्रेन चलाएं, और गुजरात फैक्ट्री में यहाँ का मजदूर पलायन करेगा। वहाँ गुजरात फैक्ट्री में 8,000 10,000 रुपये कमाने के काहे कि वहाँ पे अडानी जी का है ना एक लोहा फैक्ट्री खुला है, ठीक है ना, वहाँ लेबर का बहुत कमी है वहाँ, इसलिए मोदी जी आए, देखे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, तो 3 गो सौगात दे दिए ट्रेन। कुत्ते खस्सी के तरह जाओ, भेड़ बकरी के तरह, और वहाँ जाके काम करो। सीधे कांग्रेस पार्टी मुंह पे तमाचा मारी है कि आप ट्रेन का सौगात दे रहे हो कि बेरोजगार पलायन करे, और कांग्रेस पार्टी बिहार के नौजवानों को बिहार में ही नौकरी दे रही है। रोजगार मेला के तहत बिहारी को बिहार में नौकरी मिल रहा है, सीधे मुंह पे तमाचा है। और ये जो करना चाहिए था ना, ये सत्ता पक्ष के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कितने लोग आए और कितने लोगों को नौकरियां देंगे आप लोग? कहीं ना कहीं हमको तो लग रहा है कि 25,000 से ऊपर का जो तो हो मतलब है नौकरी देने का ये, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि उससे भी ज़्यादा होगा। जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आई है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी है बिहार में कि लोग टूट पड़े। मैं देख रहा हूँ एकदम धक्का मुक्की हो गया, गेट बंद करना पड़ रहा है, एकदम अफरा तफरी। बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। सिर्फ जुमला दे के आते हैं, सरकार चले जाते हैं, 5 किलो राशन पे ये कर लेते हैं। मोदी जी आते हैं, भाइयों बम बनो, हमको जिताओ, गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे। गुजरात में जब वोट मांगते हैं तो, और जब बिहार में आते हैं तो बिहार में बोलते हैं भाइयों बम बनो, हमको जिताओ, हम 5 किलो राशन देंगे। तो कहीं ना कहीं अब बिहार का जनता जाग चुका है। ये जुमले वाली सरकार के साथ अब नहीं है, जो काम करेगी, पलायन रोकेगी, रोजगार देगी, उसके साथ बिहार का जनता जाएगा। रोजगार दे रही है? बिल्कुल कांग्रेस रोजगार दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोजगार मेला जो है वो चल रहा है, सुबह 10 बजे से चल रहा है और लगातार चल रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना रिज्यूम दे रहे हैं, CV दे रहे हैं, उनके लगे हाथ इंटरव्यू भी हो रहे हैं, और हाथों हाथ उनको जो है वो ऑफर लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी मैंने कुछ लोगों से बातचीत करके आपको सबूत भी दिखाए। तो कांग्रेस जो है विपक्ष में होते हुए बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर उनकी सरकार जो है वो फिसड्डी निकली। बिहार में बात करें, NDA की सरकार है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब नीतीश कुमार जब चुनाव है 3 महीने बाद, तब वो कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन इन 4 सालों 5 सालों में कितनी नौकरियां दी, इसका एक भी खाका तैयार नहीं है, उस पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लोगों को नौकरियां दे रही है, लोग खुश भी हैं और ऑफर लेटर लेकर यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।